इसकी डेफिनेशन, फिर इसका शॉर्टकट, फिर इसके एग्जांपल। 3 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया हुआ है मैंने। फर्स्ट पार्ट है ऑटोफिल। ऑटोफिल इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सेल फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल का फीचर होता है। इसमें क्या करता है, इट अलाउज यू टू क्रिएट एंटायर कॉलम और रोज ऑफ डाटा विच आर बेस्ड ऑन वैल्यूज फ्रॉम अदर सेल्स। मतलब जो डाटा, जैसे आपने डाटा पहले के सेल्स में भरा होगा, उस डाटा की मदद के बेसिस पे ही आगे के सेल्स को ये फिल कर पाएगा ये फंक्शन। और आगे पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक्सेल कंपेयर्स द सिलेक्टेड डाटा एंड ट्राइज टू गेस द नेक्स्ट वैल्यूज दैट विल बी इंसर्टेड। वही बात लिखी है जो ऊपर लिखी है कि पहले के सेल से डाटा को डिराइव करेगा अगले। जैसे कि अगर 1, 2, 3 एक सीनियर नंबर है, तो आगे का डाटा अगर हम ऑटोफिल करेंगे तो उससे क्या होगा, 4, 5, 6 अपने आप डाटा आ जाएगा पहले के डाटा को डिराइव करके। ठीक है, दोबारा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑटोफिल इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सेल फीचर। इट अलाउज यू टू क्रिएट एंटायर कॉलम्स और रोज ऑफ डाटा। पूरे कॉलम्स और रोज क्रिएट कर सकते हो विच आर बेस्ड ऑन वैल्यूज फ्रॉम अदर सेल्स। इन अदर वर्ड्स, एक्सेल कंपेयर्स द सिलेक्टेड डाटा एंड ट्राइज टू गेस द नेक्स्ट वैल्यूज दैट विल बी इंसर्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है, 2 तरह के मेथड्स हैं। एक है लॉन्ग मेथड कि आप थोड़ी सी इसमें देर लगानी पड़ेगी, और थोड़े शॉर्टकट्स हैं, 2 तरह के शॉर्टकट्स हैं। और मेरा फेवरेट है ALT-EIS वाला, फर्स्ट वाला शॉर्टकट। ठीक है, दोनों में वैसे बता देता हूँ। इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में जाओगे होम टैब में, अभी हम हैं प्रेजेंट होम टैब में। फिल सीरीज देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल्स इन एनी डायरेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है फिल की। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमारा जो सीरीज़ वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें अगर हम जाएंगे, फिर इसमें हमने ऑटोफिल को सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। ये ऐसे हमारा फर्स्ट तरीका हो गया। ये हमारा लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्टकट क्या है इसके, Alt+E+I+S। Alt-E+I+S, ये भी शॉर्टकट है। और एक और शॉर्टकट है Alt-H-F-I-S। अब इसमें भी हम, इन दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऐसे मेथड्स लगा के आपको ऑटोफिल सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर और ओके। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने 3 तरह के एग्जांपल रखे हैं ताकि कोई समझने में दिक्कत रह ना जाए। फर्स्ट है सीनियर नंबर वाला। अब सीनियर नंबर कैसे है, 1, 2, 3, 4। अब हमको क्या होता है, एक और मेथड भी होता है वैसे हमारे पास, कि हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया और फिर ना यहाँ से एक प्लस का साइन आएगा, और प्लस के साइन से आपको ड्रैग करना है इसको 4, 5, 6। अब ऐसे ड्रैग करने से होगा, ड्रैग करके नीचे ले आओ। पहले आपने वो डाटा सिलेक्ट करना है जो आपको चाहिए, जो आपके पास ऑलरेडी है। फिर आगे के इस खाली सेल्स को सिलेक्ट करके उनमें डाटा को पेस्ट करना है ड्रैग करके। लेकिन ड्रैग करके हम ज़्यादा दूर तक ड्रैग नहीं कर पाएंगे उसको कभी, तो इसलिए ड्रैगिंग का फंक्शन इतना इफेक्टिव रहता नहीं है। तो एक क्या रहता है, सिलेक्ट कर लीजिए। मैं तीनों एग्जाम्पल को अलग अलग मेथड से करके दिखा देता हूँ। पहला है लॉन्ग मेथड। अब सीनियर नंबर में मैंने क्या करना है, फिल सीरीज में गया, सीरीज, ऑटोफिल एंड ओके। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारा Alt-EIS वाला मेथड, Alt-EIS, और इसमें हमने ऑटोफिल को सिलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू प्रेस ओके। ठीक है, और ये वाला भी, इसमें हम करते हैं Alt-H-F-I-S, और ये ऑटोफिल। अब इसमें देख लो, ऑटोफिल इतना अच्छा फंक्शन होता है कि आपके 10, 20 और 10 का गैप रख रहा था मैं, तो इन्होंने 10 का ही गैप अपने आप कंटिन्यू रखा है। तो और आपने अगर कोई और, वैसे आपका ना क्या होता है ऑटोफिल में, जो छोटा सा एरर होता है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्री डिफाइंड डाटा नहीं होगा ना आपकी सेटिंग्स में, तो उस चीज़ पे ऑटोफिल काम नहीं करेगा। जैसे कि अप्रैल, तो अगर हम यहाँ पे ऑटोफिल लगाएंगे ना, Alt-EIS, और यहाँ पे अगर हम ऑटोफिल लगाएंगे, ये तो चलो डिफाइन कर दिया इसने। वैसे कई ऐसे डाटा होते हैं हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर में प्री डिफाइंड नहीं होते, तो उनकी सेटिंग्स में जाके हमको थोड़ा सा चेंज करनी पड़ती है सेटिंग्स, या हमको डाटा ऐड करना पड़ता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।